वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपके साथ यानी 9th इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 7 सूरदास के पद के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगी। सूरदास के पद जो एक महान कवि है, उन्होंने जो रचना की है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो सूरदास के पद जो एक पद्य है और सूरदास जी का जन्म जो है 1478 में हुआ था और उनका निधन जो है 1573 में हुआ था। यहाँ पर सूरदास के जन्म के बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कविता का सार बताऊंगी। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास शाही नामक गांव में हुआ था, ऐसा लोग कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी लोग कहते हैं। इनका जन्माद होना भी विवादास्पद है कि कहाँ उनका जन्म हुआ है। लोग में बहुत ज़्यादा मतभेद है, जिस कारण संजोग हमें स्पष्ट रूप से पता चलता नहीं है कि हमारे सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना वो करते थे। यानी सूरदास जी जो है उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और उनके गुरु से ही उनको प्रेरणा मिली थी, जो श्रीनाथ जी यानी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के संबंधित अनेक प्रकार के पदों की वो रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जैसे मीराबाई, जैसे नरसिंह मेहता, ऐसे अनेक प्रकार के कवि जो है श्री कृष्ण के परम भक्त है। वैसे इसमें सूरदास भी जो है कृष्ण के परम भक्त के रूप में गिने जाते हैं। कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचित मिलता है हमें, कि ये पद की रचना में हमें पता चलता है कि सूरदास कृष्ण के कितने परम भक्त थे। वो भावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती है। यानी यहाँ पर हमें कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया है। कृष्ण का जो परम भक्त है सूरदास, वो किसी और देव को वो मानता नहीं है कि मैं कृष्ण का देव की आराधना में दूसरी देव की आराधना कैसे कर सकता हूँ। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है, यानी सुर का मतलब है सूरदास ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन भी यहाँ पर हमें मिलेगा। बहुत ही सुंदर हमारा ये पद है। इस पद के अंदर कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के परम भक्त सूरदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। पहले इस कविता के सार में आपको बताऊंगी कि चारों ओर जल से घिरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए, लेकिन अंत में वो जहाज पर आकर ही बैठता है। वैसा हमारा मन, कि हम जिस भगवान को हम ज़्यादा मानते हैं वो भगवान के पास ही हमारा मन अटका रहता है, चाहे फिर कोई चीज़ वस्तु। उसी तरह सूरदास जो है श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्यत्र कहीं भी जाता नहीं है। ये बात हमें यहाँ पर बताई कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा सूरदास हमारे मानते हैं इस कविता के अंदर। सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम यानी सर्वोत्तम भगवान थे। वे गंगा जल से भी समान निर्मल है, वे ही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भोरा उस रस को छोड़कर करील की इच्छा क्यों करेगा। कि बालकृष्ण की शोभा के बारे में भी हमें यहाँ बताया है कि आगमन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोरे चरण के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुलासी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक लगता है। ऐसा यहाँ पर सूरदास कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्बल और सुंदर है, ये बात हमें बताई है। यानी कृष्ण भक्ति और कृष्ण के परम भक्त के रूप में जो कृष्ण के बारे में हमारे सूरदास ने बताया है वो हम आगे देखते हैं। विनय तथा भक्ति स्टार्ट करते हैं, काव्य पंक्ति के द्वारा देखेंगे। पहला जो है पद, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, हिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी, महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी, प्यासो दुर्पति कूप खनावे, जिही मधु कर अबुज रस खानो,
अबू रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुभावे। बहुत ही सुंदर बात बताई यहाँ पर कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आकर बैठता है, उसी तरह मेरा मन अन्यत्र देवताओं के यहाँ भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर लौटता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कृष्ण का परम भक्त है, वो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा ना। जिस भोरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। ये काटे हुए फलों का या काटे हुए पेड़ का फल कैसा उसको अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दोहेगा। कि मेरे प्रभु तो गाय के समान है, मेरे प्रभु तो गाय के समान है, कि उनको छोड़कर कोई बकरी का दूध दोहेगा क्या। ऐसी बात यहाँ पर बताई, यानी कृष्ण के लिए वो कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन तो कृष्ण ही सर्वत्र, कि सर्वत्र इसलिए कि जब तक मैं कृष्ण को याद न करूं तब तक मुझे सुख प्राप्त ही नहीं होता। उदाहरण के रूप में समुद्र में चलने वाला जो जहाज है उस पर कोई पक्षी बैठा है, उड़कर वो उसी जहाज पर आकर बैठता है तभी उसको संतुष्टि मिलती है। तो मैं अन्यत्र देवी देवताओं को क्यों पूजूं, अन्यत्र देवी देवताओं को पूजकर भटक कर अंत में मैं कृष्ण के चरणों में आकर ही मुझे संतुष्टि मिलती है। कि कमल नयन, मेरे कृष्ण की आंखें कमल नयन के समान हैं, उनकी महिमा गान गाकर किसी दूसरे देवी देवताओं को ध्यान में मैं क्यों रखूं। कि यदि कोई व्यक्ति को गंगा जल का पानी पीकर ही मुक्ति प्राप्त करनी है तो वो कुआं खोदेगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि कुआं खुदवा कर तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। क्योंकि गंगा जल एक पवित्र पानी है, तो मेरे प्रभु भी पवित्र गंगा जल के समान निर्मल है, कि कमल के समान उनकी रसधारा है। कि कोई भंवरे ने कमल के फूल की सुगंध ली हो तो उसे कोई दूसरा फूल जो है उसका रस उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे कृष्ण भी ऐसे कामधेनु के समान। ये बात हमें बताई है। आगे सेकंड वाला देखिए। शोभित कर नवनीत लिए कुटु रूनी चलन रेणु, तन मंडित मुख दीदी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोराचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु है पिए, कठोला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल इही सुख का सत कल्प जिए। बहुत ही सुंदर बात बताई है इसमें कि हाथ में कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर हमें बताया है कि कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चलते रहते हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल, उनके माथे पर गोरचंद का तिलक लगाया हुआ है, उनके सिर से दोनों ओर लटें झूल रही है, वे मस्तक मधु पीकर मस्त हुए भोरों के समान लग रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया गया यहाँ पर बाल कृष्ण का। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ बदनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। जैसे कृष्ण भगवान पांच रंगों की फूलों की माला पहनते, वही बात को यहाँ पर बाल अवस्था में उनको बताया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। कि बाल कृष्ण का ये दर्शन जो हमें देखने को मिल जाए तो हम सर्वस्व हमें मिल जाएगा, ऐसी हमें यह कल्पना भी कर सकते नहीं, क्योंकि इनका बाल रूप देखकर हर एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा अनोखा इनका रूप है। ऐसी बात हमें यहाँ पर बताई है। आगे अब स्वाध्याय हम देखते हैं।
जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? आंसर, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर आकर ही बैठता है, वापस लौटकर वहाँ ही आता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल, ये मधुकर का अर्थ होता है मन, को करील फल क्यों नहीं भाता? तो आंसर, सूरदास के मधुकर मन को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अबुझ रस चख लिया है। अबुझ रस चख लिया है। अबुझ का मतलब कमल, ठीक है। अबुझ का अर्थ होता है कमल का रस उसने चखा, जिस कारण संजोग उसको कोई कटे हुए फल या कटे हुए पेड़ पौधों का रस अच्छा लगता नहीं है। आगे क्वेश्चन, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? बालकृष्ण क्या खाते थे? मक्खन खाते थे, तो मक्खन का लेप किया हुआ है। आगे, सूर धन्य क्यों हुआ? सूर धन्य क्यों हुआ? तो सूर धन्य हुए क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि को दर्शन हो गए हैं। सूरदास इसलिए धन्य हो गए क्योंकि उनके श्री कृष्ण के धन्य स्वरूप यानी बाल स्वरूप के दर्शन उन्होंने किए थे, जिस कारण संजोग उनका जीवन जो है धन्य बन गया था। आगे सविस्तार उत्तर है, ठीक है, निबंधलक्षी उत्तर। सूर ने किन उदाहरणों के द्वारा अपनी अन्योन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो सूरदास ने जो है श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, श्री कृष्ण की महिमा भूल कर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता, श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है, मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अबुझ रस चखने को बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता, मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दुहने क्यों जाऊंगा। इस प्रकार सूरदास ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। अपनी भक्ति भावना प्रकट कर कर 2 पदों के द्वारा हमें बताया है कि मेरे लिए तो सर्वस्व कृष्ण ही है, ऐसी बात की रचना उन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बालकृष्ण का स्वरूप यानी सेकंड नंबर का जो पद है हमारा, वो शोभित कर नवनीत लिए, वो वाला समझाना है इसमें। बाल श्री कृष्ण की मूर्ति बहुत बड़ी और मनोहर है, वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं, उनके माथे पर गोरचन का तिलक लगाया हुआ है, उनकी लट्टें मदमस्त भोरे जैसी सुंदर लग रही हैं, वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मोहित और अनोखी है, जिस कारण संजोगी कृष्ण कठुला यानी चांदी की चौकिया, बदनखा और बाजूबंद, ठीक है, गले में उसने पहना है, हाथ पर पहना है, पैरों में पहने हुए हैं जो गहने, उसके बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। आगे सूरदास अपने क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? सूरदास अपने आप को धन्य इसलिए मानते हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में हमेशा बसी रहती है, उस छवि उन्हें अनूप सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनके अनोखी मूर्ति के दर्शन किए हैं, जिस कारण संजो अपने जीवन को वो धन्य मानते हैं। तत्सम रूप दीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे है, तत्सम रूप के बारे में मैं यहाँ पर बताया है। अनंत, अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र, बिंदी ऊपर नहीं है, ठीक है, इसीलिए याद रखें अन्यत्र। फिर उसके बाद पंछी तो पक्षी, उसके बाद पियोसा तो प्यासा, ठीक है, गंगा जल के बारे में बताया ना वो वाला प्यासा। उसके बाद दुर्मति, दुर्मति का अर्थ होता है दुर्मति, ध्रुमति। उसके बाद है लट, लट केस गुच्छ, बाल निकल आते हैं ना आधे, वो वाला, ठीक है। फिर मधुही, मध मीठा, और केहरी यानी केसरी, केहरी का अर्थ होता है केसरी, वो केसरी पंच रंग की 5 रंगों की फूलों की माला वो पहनते थे, वो ही केहरी यानी केसरी। समानार्थी शब्द देखिए आगे, समानार्थी शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द,
पक्षी का खग, अबुज का जलज यानी कमल, ठीक है। आगे जलज, उसके बाद कूप कुआ, मधुकर मधुकर तो भ्रमक भ्रमर भंवरा। आगे धेनु तो गाय, छेरी तो बकरी, छेरी तो बकरी। आगे नवनीत, नवनीत मक्खन। आगे लोचन नयन, कंठ गला, नख नाखून। ऐसे करके सूरदास ने अनेक प्रकार की सुंदर रचना हमें यहाँ पर बताई, जिसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में और उनके बाल रूप के बारे में हमें यहाँ पर उन्होंने बताया है। कि आशा रखती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम वापस मिलेंगे। वंदे मातरम ऑल ऑफ यू।